तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि एलेक्स एक मीटिंग के लिए एक माउंटेन पर आ गया था क्योंकि उसे ऐसा करने के लिए इमोर्टल क्रिएचर ने कहा था। अब जब एलेक्स उस माउंटेन पर पहुंचता है तो उसे वहां एडन, साशा, काई के साथ साथ जेसिका की फर्स्ट बॉडी और फॉक्स गर्ल भी मिलती है, जहां फॉक्स गर्ल एलेक्स से कहती है कि मैंने सुना था कि तुमने जेसिका को हरा दिया था, पर एलेक्स बोलता है कि वो बस एक मजाक था। लेकिन उसी वक्त ये सुनकर वहां बैठा एक बंदा खड़ा हो जाता है क्योंकि वो बंदा जेसिका को इम्प्रेस करने के लिए एलेक्स को मारना चाहता था। साथ ही वो बंदा डिवाइन फ्लेम लेवल पर था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में वहाँ एक माउंट बुलाओ का मास्टर आ जाता है जो डिवाइन फ्लेम लेवल पर था, जिसके बाद वो मास्टर उस बंदे से कहता है कि एलेक्स के अंदर माउंट बुलाओ का खून है, इसलिए ये तुम्हारा नहीं मेरा शिकार है, क्योंकि मैं इसे पकड़कर अपर वर्ल्ड में लेकर जाना चाहता हूँ ताकि इसे इसके कर्मों की सजा मिले। ये सुन के वो बंदा हंसने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हारे माउंट बुलाओ की तरह पलटू नहीं हूँ, इसलिए मैं सीधा सीधा कहूंगा कि मैं आज इसे मार के इसकी सुप्रीम बोन निकाल लूंगा। इसके बाद वो बंदा अपनी पावर शो करने लगता है, तो वो माउंट बुलाओ मास्टर भी ऐसा ही करने लगता है। इसके बाद वो बंदा हंसते हुए उस मास्टर से कहता है कि मैं सुप्रीम बोन के ओनर को बहुत दिनों से ढूंढ रहा था और आज मुझे ये फाइनली मिल गया है, इसलिए अगर तुम मेरे बीच में आओगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सुन के वो मास्टर उस बंदे के सामने खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर वो बंदा गुस्से में अपना वेपन बाहर निकाल लेता है और एक फॉर्मेशन बनाने लगता है। तो ये देखकर वो मास्टर भी एक आर्टिफैक्ट बाहर निकालकर उसका साइज बड़ा कर लेता है और उस बंदे की तरफ फेंकता है, जिसके बाद वो दोनों फॉर्मेशन और आर्टिफैक्ट की मदद से लड़ने लगते हैं। इधर एलेक्स भी ये सब देख रहा था। तभी फॉक्स गर्ल उसके पास आती है और उसे कहती है कि ये दोनों अपर वर्ल्ड से है और तुम्हें पकड़ना चाहते हैं, तो तुम अब क्या करोगे। ये सुन के एलेक्स कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से भाग जाऊँ। इस पे फॉक्स गर्ल हंसते हुए कहती है कि ये तो बहुत शर्म की बात है, जबकि तुम सी किंगडम के एम्परर हो। जिस पे एलेक्स फॉक्स गर्ल से कहता है कि ठीक है, मुझे फिर अपना गॉड कंडेंसिंग पर्ल दे दो ताकि मैं इन दोनों को मार सकूं। पर इस पे फॉक्स गर्ल कुछ नहीं कहती, तो एलेक्स बोलता है कि ठीक है, फिर मैं वापस सी किंगडम जा रहा हूँ। पर तभी वहाँ एक पोर्टल ओपन होता है और उसमें से एक लड़की बाहर आकर एलेक्स से कहती है कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। इधर उस लड़की को देखकर एडन बोलता है कि ये तो अपर वर्ल्ड के डेविल सनफ्लावर गार्डन से है। साथ ही वहाँ खड़े बाकी लोग भी उस लड़की को पहचान लेते हैं। तभी वो लड़की एलेक्स से बोलती है कि मैंने सुना है तुम्हारे पास सुप्रीम बोन है, तो क्या तुम मुझे वो दिखा सकते हो। इस पे एलेक्स उस लड़की से कहता है कि अगर तुम मेरी सुप्रीम बोन देखना चाहती हो तो मुझे भी तुम्हारा सर चाहिए, क्या तुम इसे काट के मुझे दे सकती हो। ये सुन के वो लड़की एलेक्स से कहती है कि अपनी जबान संभाल के बात करो, तुम्हारे पास इतनी पावर नहीं है कि तुम मुझे हरा सको। ये सुन के एलेक्स उस लड़की से कहता है कि मुझे पता है तुम भी उन दोनों गधों की तरह एक डिवाइन फ्लेम लेवल की इडियट हो जो मेरे पीछे लड़ रहे हैं। तभी वो मास्टर और वो बंदा एलेक्स की ये बात सुन लेते हैं और अपनी लड़ाई छोड़कर एलेक्स के पास आ जाते हैं। इसके बाद वो मास्टर एलेक्स से कहता है कि ये लेडी हमारी सीनियर है, इसलिए तुरंत ही इनसे माफी मांगो। साथ ही वो दूसरा बंदा भी यही कहने लगता है। इस तरफ ये सब देखकर फॉक्स गर्ल हंसते हुए कहती है कि एलेक्स कब क्या कर जाए किसी को पता नहीं रहता, लेकिन लगता है इस बार ये कुछ बड़ा कांड करके मानेगा। इधर एलेक्स बड़े ही स्टाइल में उन तीनों की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि टारगेट लॉक एंड फायर। उसी वक्त आसमान में छिपा वो इमोर्टल क्रिएचर उन तीनों के ऊपर एनर्जी बीम फेंकता है और तीनों को पकड़ लेता है। ये देखकर उन तीनों को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि वो उससे छूट नहीं पा रहे थे। साथ ही ये देखकर वहाँ खड़े बाकी लोग भी हैरान हो गए थे। इधर एलेक्स खुश होने लगता है और तेजी से उस मास्टर के पास जाकर उसे लात मारता है, जिसकी वजह से वो मास्टर बहुत दूर जाके गिरता है। जिसके बाद एलेक्स उस दूसरे बंदे के पास जाके उसे जोर से चाटा मारता है, जिसकी वजह से वो बंदा उस लेडी के साथ जमीन पर गिर जाता है, जिसके कारण वो दोनों बहुत इंजर्ड हो जाते हैं। तभी एलेक्स को उस लेडी की पॉकेट से कुछ सीड्स बाहर आते दिखते हैं, तो एलेक्स खुश होकर उन सीड्स को ले लेता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो कूची सप्लीमेंट सीड्स है जो कल्टीवेशन में मदद करते हैं, लेकिन वो बस रेयर मिर्च थी जो अब बहुत कम मिलती थी। तो एलेक्स उन्हें मजे लेकर खाने लगता है। इधर उस लेडी को ये सब देखकर कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ अभी अभी क्या हुआ है। उसी वक्त वहाँ पर ग्रेप रटन डीमन आ जाता है जो एलेक्स पर छुपकर अटैक करने की सोचता है, लेकिन वहाँ छुपा इमोर्टल क्रिएचर उसे देख लेता है और टेलीपैथी के थ्रू एलेक्स को ये बात बता देता है। तो ये जानकर एलेक्स जोर से बोलता है कि ये मिर्च खाकर मेरा मुंह जल रहा है, तो मेरा ग्रेप्स खाने का मन कर रहा है। ये सुन के वो ग्रेप रटन एलेक्स पर अटैक करते हुए उससे कहता है कि मुझे पक्का पता है कि तुम्हारे पास कोई सीक्रेट टेक्निक है, वरना तुम अपर वर्ल्ड के लोगों को नहीं रोक पाते। इधर एलेक्स उस ग्रेप रटन के अटैक से बच जाता है,
लेकिन उसका एक अटैक भी काफी ताकतवर था, जिससे एलेक्स इम्प्रेस हो जाता है। तभी इमोर्टल क्रिएचर एलेक्स से कहता है कि क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए, लेकिन एलेक्स ये कहते हुए मना कर देता है कि मैं खुद ही ये ट्राई करना चाहता हूँ कि मेरे और एक डिवाइन फ्लेम कल्टीवेटर में कितना डिफरेंस है। अब एलेक्स उस ग्रेव रटन को डेथ फाइट के लिए चैलेंज करता है। ये सुन के वो ग्रेव रटन एलेक्स से कहता है कि लगता है तुम्हारी वो सीक्रेट टेक्निक खत्म हो गई है, इसलिए तुम मुझे चुपचाप अपनी सुप्रीम बोन दे दो। पर एलेक्स इस पे कुछ नहीं कहता। तो ये देखकर वो ग्रेव रटन अपने ग्रेव से एलेक्स पर अटैक करने लगता है, जिससे बचने के लिए एलेक्स इधर उधर भागने लगता है। लेकिन वो समझ गया था कि इसके हर ग्रेव की पावर बहुत ज्यादा है, इसलिए वो ज्यादा देर तक ऐसे नहीं भाग सकता। तो ये जानकर एलेक्स अब उस इमोर्टल क्रिएचर की मदद लेकर उस ग्रेव रटन को भी एक जगह कैद कर देता है और सोचने लगता है कि मेरे और डिवाइन फ्लेम कल्टीवेटर में बहुत ज्यादा पावर का डिफरेंस है, इसलिए मैं इनसे अभी अकेले नहीं लड़ सकता। उसी वक्त आसमान में बिजली कड़कने लगती है और वहाँ इमोर्टल क्रिएचर अपनी बहुत बड़ी बॉडी के साथ आ जाता है, जिसे देखकर वहाँ खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी वो इमोर्टल क्रिएचर उस मास्टर ग्रेव रटन और बाकी दोनों को पकड़ने लगता है। तो ये देखकर वो लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इमोर्टल क्रिएचर उन सभी को जिंदा निगल जाता है और कहता है कि आज से लोअर वर्ल्ड में कोई भी अपर वर्ल्ड का गंदा इंसान नहीं रहेगा। इधर ये सब होता देख एलेक्स बोलता है कि कम से कम उस ग्रेव रटन को तो मेरे लिए छोड़ देते, ताकि मैं उसकी पावर कंज्यूम कर पाता। उसी वक्त एलेक्स को वहाँ जेसिका की फर्स्ट बॉडी दिखती है, तो एलेक्स उसकी तरफ भी इशारा करते हुए इमोर्टल क्रिएचर से कहता है कि इसे भी पकड़ लो। तो ये देखकर फर्स्ट बॉडी डिफेंस मोड में आ जाती है। इधर वो इमोर्टल क्रिएचर फर्स्ट बॉडी को बिना पकड़े बाकी अपर वर्ल्ड के लोगों को लोअर वर्ल्ड से निकालने के लिए चला जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि एलेक्स बस उसके साथ मजाक कर रहा है। इधर एलेक्स ये देखकर कहता है कि लगता है इमोर्टल क्रिएचर सिर्फ डिवाइन फायर प्रैक्टिशनर से ही लड़ता है, इसलिए अपना मजाक बन जाने की वजह से एलेक्स फर्स्ट बॉडी से कहता है कि मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। तभी फॉक्स कल हंसते हुए कहती है कि ये सच में बहुत अच्छा मजाक था, लेकिन अब यहाँ बहुत कुछ हो गया है, इसलिए मुझे अब कोई एक्सपीरियंस शेयर नहीं करना, तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो ये सुनकर फॉक्स कल के साथ वहाँ से बाकी लोग भी चले जाते हैं। तो ये देखकर एलेक्स कहता है कि लगता है मेरा यहाँ आना जाया चला गया, पर कम से कम मैंने अपर वर्ल्ड के कुछ गंदे लोगों को मरते हुए तो देख लिया। आगे एलेक्स वापस सी किंगडम में आ जाता है, जहाँ कुछ दिनों बाद वो इमोर्टल क्रिएचर भी एलेक्स के पास पहुँच जाता है और उसे कहता है कि मैंने 8 डोमेन के ज्यादातर अपर वर्ल्ड के गंदे लोगों को मार दिया है, इसलिए अब मैं बदले के लिए अपर वर्ल्ड जा रहा हूँ। तो ये सुन के एलेक्स उसे कहता है कि मैं प्रे करूंगा कि आपका काम आसानी से हो जाए और आप अपना बदला ले पाए। अब वो इमोर्टल क्रिएचर वहाँ से चला जाता है, लेकिन जाने से पहले वो एलेक्स से कहता है कि अगर तुम बाद में अपर वर्ल्ड में जाओ तो कभी भी मेरा नाम मत लेना, वरना तुम और मुसीबत में पड़ जाओगे। अब उस इमोर्टल क्रिएचर को जाता देख एलेक्स भी कहता है कि लगता है मुझे जल्द से जल्द लोअर वर्ल्ड के काम निपटाने होंगे, इसलिए एलेक्स वैसा ही एक काम निपटाने के लिए बूटियन पेवेलियन आ जाता है, जहां एलेक्स पहले पढ़ा करता था, लेकिन कुछ लोगों ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब जैसे ही एलेक्स वहां पहुंचता है तो उसके वहां पहुंचते ही वो घोस्ट स्वॉर्ड एलेक्स के पास आ जाती है। तो उसे देखकर एलेक्स को लियाम और बाकी लोगों की याद आने लगती है, जिनके साथ उसने अपनी बहुत सारी ब्यूटीफुल मेमोरीज बनाई थी। तभी उसे उस घोस्ट की एक बात याद आती है, जिसने एलेक्स से कहा था कि तुम इस तलवार का इस्तेमाल करके बूटियन पेवेलियन को पहले जैसा जरूर करना। तो अब ये सब याद आने पर एलेक्स थोड़ा इमोशनल हो जाता है और अपने सेनापति से कहता है कि बूटियन पेवेलियन के जितने भी लोग अभी जिंदा है उन्हें मेरे पास ले आओ। तो वो सेनापति जितने भी बचे हुए लोग थे उन्हें ले आता है, जिनमें 3 ही लोग बचे थे, मारिया, ट्रेसी और बूटियन पेवेलियन का एक स्टूडेंट। अब एलेक्स उन सबको देखकर थोड़ा खुश हो जाता है। तभी वो तीनों एलेक्स से कहते हैं कि पेवेलियन के डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद हम भी बड़ी मुश्किल से जी रहे थे और हम बस पेवेलियन के फिर से बनने का इंतजार कर रहे थे। तो ये सुनकर एलेक्स उस तलवार का इस्तेमाल करते हुए एक ब्लड ओथ लेता है कि वो बूटियन पेवेलियन को फिर से दोबारा बनाएगा, लेकिन वो उससे पहले उन सभी लोगों को खत्म करेगा जिसने पेवेलियन पर हमला करने में मदद की थी। आगे एलेक्स पूरी सी किंगडम की आर्मी के साथ तुओबा क्लैन की टेरिटरी पर आ जाता है, क्योंकि उन लोगों का पेवेलियन डिस्ट्रॉय करने और वहाँ के लोगों को मारने में बहुत बड़ा हाथ था। अब तुओबा क्लैन और सी किंगडम के सोल्जर्स में फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ सी किंगडम के सोल्जर्स आराम से जीत रहे थे। तो ये देखकर तुओबा क्लैन के एक एल्डर एलेक्स से कहता है कि तुम सी किंगडम के एम्परर होने के बावजूद भी इतने लोगों की जान कैसे ले सकते हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि इससे तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी? ये सुन के एलेक्स उस एल्डर से कहता है कि क्या तुम भूल गए कुछ सालों पहले तुओबा क्लैन ने बूटियन पवेलियन में कितने लोगों का खून बहाया था और इसके बावजूद भी तुम रेपुटेशन की बात कर रहे हो?
इसलिए मैं आज तुम्हें जान से मार दूंगा। तो ये सुनकर वो एल्डर एलेक्स को मारने के लिए अपना डिवाइन ब्लू फायर स्पिरिट फ्लावर बाहर निकाल लेता है और उससे एलेक्स पर अटैक करता है। तो ये देखकर एलेक्स अपनी डिवाइन स्पेयर बाहर निकालता है और बड़े ही आराम से उस स्पिरिट फ्लावर को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये देखकर वो एल्डर घबराने लगता है, लेकिन वो फिर भी खुद को संभाल कर एलेक्स पर अपनी स्वॉर्ड से हमला करता है, लेकिन एलेक्स उसे लात मार के दूर फेंक देता है और अपना डिवाइन स्पेयर उस एल्डर के आर पार कर देता है, जिसकी वजह से वो एल्डर मारा जाता है। जहां उस एल्डर के मरने के बाद उसकी पॉकेट से प्रिमोडियल रिकॉर्ड का सेकंड पार्ट निकलता है, जिसका फर्स्ट पार्ट एलेक्स को माउंट ब्लॉक के ट्रेजर हॉल में मिला था। अब एलेक्स उस सेकंड पार्ट को फर्स्ट पार्ट से जोड़कर अपने पास रख लेता है, जिसके बाद एलेक्स अपने सेनापति को कहता है कि बूढ़ों, औरतों, बच्चों और टूबा क्लैन के आम नागरिकों को छोड़ दो और बाकी सबको जान से मार दो। तो वो लोग ऐसा ही करते हैं। आगे एलेक्स के पास सेनापति आकर उससे कहता है कि आपसे कोई मिलना चाहता है। तभी वहाँ पर 9 हेड लायन आ जाता है और एलेक्स से कहता है कि मैंने सुना था कि तुम यहाँ पास में अटैक कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद लेने के लिए यहाँ आ गया। ये सुन के एलेक्स उस 9 हेड लायन के साथ उसके लायन माउंटेन के मेन हॉल में चला जाता है, जहाँ 9 हेड लायन एलेक्स को बताता है कि हमारा लायन ब्लड बहुत फेमस है, इसलिए कुछ लोग यहाँ आकर जबरदस्ती यहाँ के स्टूडेंट को अपर वर्ल्ड में ले जाते हैं, इसलिए मुझे उनसे निपटने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। तो एलेक्स इसके लिए मान जाता है। उसी वक्त एक टर्टल मॉन्स्टर 9 हेड लायन को अपने पास बुलाकर उसे ड्रिंक देने को कहता है। तो ये सुनकर एलेक्स भी 9 हेड लायन के साथ उस टर्टल के पास चला जाता है, जहाँ एलेक्स उस टर्टल से कहता है कि तुम इससे कैसे बात कर रहे हो। ये सुन के वो टर्टल मॉन्स्टर एलेक्स से कहता है कि क्या तुम मुझे तमीज सिखा रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं अपर वर्ल्ड के लोगों का सेवक हूँ और मैं ही यहाँ के लोगों को अपर वर्ल्ड ले जाता हूँ। इसलिए अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अपर वर्ल्ड के लोगों को बता दूंगा और यहाँ पर डिजास्टर आ जाएगा। ये सुन के एलेक्स उसे कहता है कि तुम बस एक पालतू पेट हो, इसलिए अपना हुक्म चलाना बंद करो। ये सुन के वो टर्टल गुस्से में कहता है कि तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो, क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं अपर वर्ल्ड के लोगों को बता दूंगा। ये सुन के एलेक्स उस पर अटैक करते हुए कहता है कि जिस मर्जी को जाके रिपोर्ट कर दो। तभी वो टर्टल एलेक्स के अटैक से बच जाता है और उससे पूछता है कि तुम हो कौन, जिस पे एलेक्स कहता है कि मैं वो हूँ जो तुम्हें मारने वाला है। अब एलेक्स अपना स्पिरिट हैंड बाहर निकालता है और उससे टर्टल पर अटैक करता है, लेकिन उस टर्टल को उसके शेल की वजह से कुछ नहीं होता। ये देखकर एलेक्स कहता है कि लगता है तुम्हारी चमड़ी थोड़ी मोटी है, इसलिए तुम ऐसे नहीं मरोगे। अब एलेक्स उस टर्टल पर लगातार अटैक करके उसे उल्टा कर देता है और उस पर एक पावरफुल पंच मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तो ये देखकर वो टर्टल कहता है कि मैं हार मानता हूँ, मुझे छोड़ दो। और उसके ये कहते ही ये पार्ट यहीं खत्म होता है।